Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is a second video on topic current electricity and लास्ट वीडियो में बच्चों हमने इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से पढ़ा था और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे कि अगर पूछा जाए कि एवरेज करंट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है तो पिछली वीडियो जरूर देखना बच्चों, तभी आज की लेक्चर देखने में का फायदा है आपको। और जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि आप पहले 3.1 लेक्चर देखो और फिर उसके बाद इस लेक्चर पर आओ। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कंडक्टर के अंदर जाकर। करंट तो हमने पढ़ लिया बाहर से, एक्चुअल में करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की थ्योरी क्या है। करंट को फ्लो होने के लिए चार्ज का मूव करना जरूरी है, वो भी कांस्टेंट स्पीड से। तो ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सप्लेन मी व्हाट इज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये थर्मल वर्ड से ना आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कुछ हीट जैसा रोल है, इसमें हीट का कोई रोल होगा। तो बिल्कुल सही बात है। देखो समझते एक बार, अगर इन केस किसी आइसोलेटेड कंडक्टर, ये आइसोलेटेड कंडक्टर क्या है कि भाई मैंने इससे कोई वायरिंग नहीं कर रखी, ना कोई बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, एक नॉर्मल कंडक्टर है आपके पास, ठीक है। अगर इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, कोई वायरिंग नहीं कर रखी, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि आइसोलेटेड कंडक्टर है, अनडिस्टर्ब्ड, कोई हमने इससे छेड़छाड़ नहीं करी। और ऐसा समझ लेते हैं कि आइसोलेटेड कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। इसको जब हमने रखा और सराउंडिंग का टेम्परेचर अपने पाया कि भाई 40 डिग्री सेल्सियस है, मान लो आजकल जैसे गर्मी है, तो हमने इस कंडक्टर को जब जैसे ओपनली रखा, कहीं पर भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हम, तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई इस कंडक्टर और सराउंडिंग में 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। और आपको पता है अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट का फ्लो भी होगा। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा तो हीट विल एंटर इनसाइड कंडक्टर, हीट एनर्जी जो है वो गेन कर ली जाएगी किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, है ना। इलेक्ट्रॉन जब इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर रैंडमली जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है जो मैं बना रहा हूं यहाँ पर, कोई इलेक्ट्रॉन भाग, जैसे यहाँ पर मैंने बना रखा है, कोई इलेक्ट्रॉन भागेगा ऐसे, कोई इलेक्ट्रॉन भागेगा ऐसे, कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरह से, कोई जाएगा इस तरह से, कोई भागेगा ऐसे। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्साइटेड हो जाएंगे एनर्जी को गेन करके, कौन सी एनर्जी को, हीट एनर्जी को गेन करके, राइट। तो इस हीट एनर्जी का ट्रांसफर जब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होगा, दे गेट एक्साइटेड एंड स्टार्ट मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर। ये आपने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था ना, पार्टिकल कैन व्हेन द पार्टिकल गेन हीट एनर्जी देयर रैंडम मोशन इंक्रीजेस, यू कैन से, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो यही होगा, अलग अलग डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स पागल हो जाएंगे, एक्साइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस दौरान जो इन्होंने वेलोसिटी अचीव करी वो किसकी वजह से करी, हीट की वजह से। और इस तरह की वेलोसिटी जो गेन की जाएगी उसको बोलूंगा थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट एनर्जी इनके अंदर गई और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और मैं बोलूंगा दिस इज थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऐसा भी समझ रहे। तो क्वेश्चन यही, मतलब क्वेश्चन क्या, इसको थ्योरेटिकली इसको लिख सकते हो आप ऐसे, whenever there is a temperature difference between conductor and surrounding, electron absorb heat energy, as a result they gain motion, or you can say they achieve some kinetic energy, they gain some kinetic energy, and the velocity with which they randomly moves here and there, that velocity is called thermal velocity। थर्मल वेलोसिटी कितनी हो सकती है, 10⁵ से 10⁶ मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा, 10⁵ से 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो एक बहुत अच्छा और बड़ा अमाउंट है ये, है ना। 1 लाख से 10 लाख मीटर पर सेकंड, इतना स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये आता है, अगर मैं आपको बोलूं कि इस दौरान एवरेज वेलोसिटी क्या है, अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करो तो वो क्या है, ठीक है। एक आइसोलेटेड कंडक्टर में एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 0 है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है पता है, देखो सोचो कि एक मार्केट है, यहां पर कई हजारों लोग हैं जो इधर उधर मूव कर रहे हैं। सपोज करो ये अपने करनाल का करंट गेट है और दिवाली का सीजन है, मार्केट में पैर रखने की जगह भी नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं इधर उधर, ठीक है, छोटा सा एरिया और बहुत सारे लोग हैं।
ठीक है, इस तरह से। और अगर यहाँ पर एक अफवाह फैला दी जाए कि भाई यहाँ पर बॉम्ब है और वो अगले 5 मिनट बाद फटने वाला है, तो क्या ये सभी लोग इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे? ये भाई साहब इधर भागेंगे, ये इधर भागेंगे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो सबकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो। तो अगर आप इसको ऊपर से ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये नजर आएगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो इधर भाग रहा है, तो सामने से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बुडूम टकरा गया, यहां से है तो यहां से कोलिजन हो गया, यहां से आया तो यहां से कोलिजन हो गया। तो ये सभी के सभी थर्मल वेलोसिटी से तो मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थर्मल वेलोसिटी है, लेकिन पहुंचेंगे कहां पर? कहीं पर भी नहीं। इनकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यहां से यहां से यहां से ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए अगेन इनकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। तो इस तरह से ये भीड़, ये जो भीड़ है, अब इनको समझो कि कंडक्टर के अंदर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहां पर जा रहे हैं? कहीं पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, दे आर कोलाइडिंग विद देमसेल्फ। एज अ रिजल्ट वी विल से कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 अप टू un, अगर सब n इलेक्ट्रॉन्स है, सबकी वेलोसिटी अगर मैं लूं और उनका सम कर दूं और डिवाइड बाय n कर दूं, ये हो गया ना एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। तो ये किसके इक्वल आएगी बच्चों? 0 के इक्वल। रीजन क्या है? बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ओन वेलोसिटी। उनकी स्पीड सेम है, चलेगा, लेकिन वेलोसिटी का मतलब मैं डायरेक्शन काउंट कर रहा हूं। डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से टकरा देगा। अभी जब यहां जाने लगेगा तो सामने से एक और इलेक्ट्रॉन इतना भागा भागा रहा है, और कई करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, और करोड़ों इलेक्ट्रॉन सोचो अगर भागने लग जाए अलग अलग डायरेक्शन में, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो ये कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे। और इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई थर्मल वेलोसिटी अगर मैं एवरेज निकालूं तो नेट एवरेज क्या आएगा? 0। लेकिन थर्मल वेलोसिटी है क्या? थर्मल वेलोसिटी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अगर एवरेज पूछोगे, देखो थर्मल वेलोसिटी किसी एक इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन भाग तो रहा है, इस बार में कोई हम देखो गलत तो नहीं बोल सकते कि नहीं भाग रहा, भाग रहा है, तो थर्मल वेलोसिटी है। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछोगे तो 0 है। तो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट कि एवरेज वेलोसिटी 0 कैसे हुई। आई होप क्या कोई चीज समझ आई होगी बच्चों, इसका मैं यूज भी करूंगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जिस पर आगे 3-4 टॉपिक लिंक होंगे, और इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, जैसा भी समझ आया आपको, इसको अपने अकॉर्डिंग लिखो लैंग्वेज बनाकर। तो बच्चों अब कंपेयर करेंगे हम कि थर्मल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अलग कैसे है। ठीक है, तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करो कंडक्टर पे, आइसोलेटेड कंडक्टर हो, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं 10⁵ से 10⁶ मीटर पर सेकंड की, उसको तो मैंने बोल दिया थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बहुत फास्ट है, जो ये वाली जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड की है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर फास्ट, ताकि आपको याद भी रहे। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 0। वो बता दिया मैंने, क्यों? क्योंकि सबकी डायरेक्शन रैंडम है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, और कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है, कोई पर कहीं भी डिस्प्लेसमेंट 0 जाएगी। लेकिन अगर मैं उसी कंडक्टर को, जैसे ये मैंने देखो कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों, अब बैटरी कनेक्ट करते ही कनेक्टिंग वायर यहां पर जुड़ गई, और यहां पर क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, यहां पर क्या आ गया? नेगेटिव। मैं बोल सकता हूं कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब बच्चों यहां पर ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जानने वाली है कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो पहले लड़ भिड़ रहे थे, अचानक यहां पर उनको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और यहां पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मिल गया। अब क्या होगा देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होगी, इसको मैं थोड़ा यहां समझा रहा हूं। अब भी देखो कहीं ना कहीं कोलिजन तो है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी, और जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए होंगे उन पॉजिटिव कर्नल्स के बीच में भी। कर्नल्स क्या होता है? जैसे कि कई बार होता है ना, एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल गया तो पीछे वैकेंसी छोड़ दी, या बोलो कि एक पॉजिटिव आयन छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भी क्रिएट हो चुके होंगे कंडक्टर के अंदर। पॉजिटिव आयंस क्यों क्रिएट हुए? क्योंकि ऑब्वियसली अगर हीट एनर्जी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो एक्साइट होकर नॉकआउट भी तो हो सकता है, जिसको आप आयनेशन एंथैल्पी भी बोलते हो, कि भाई इलेक्ट्रॉन को हम जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकाल दे। तो ऐसा हुआ ना कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ फ्री स्टेट में भी आ गए, अब कुछ पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। अब क्या होगा देखो, कहानी क्या है कुछ, कि भाई जब इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड की तरफ वायर के, है ना, देखो यहां पर वायर का पॉजिटिव एंड है और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव आयन आ गया, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, फिर ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहाँ पर,
अब उसको एक डायरेक्शन तो मिल गई कि उसने वहां पर जाना है। अब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को भी सफर कर रहा है, और रास्ते में अगर कोई पॉजिटिव आयन आ गया तो उसकी अट्रैक्शन को भी सफर कर रहा है। तो ऐसा डबल फोर्स उस पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। साइड वाले धकेल ही रहे उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और साथ में अगर पॉजिटिव आयन आ गया तो उसको अट्रैक्ट भी करेगा। तो इस सिचुएशन से जब इलेक्ट्रॉन लड़ भिड़ कर निकलेगा यहां पर, उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, सभी के साथ सेम सिचुएशन होगी। आप इसको ऐसे समझो बच्चों कि उसी करंट गेट में जहां पर बहुत सारे लोग थे, लड़ाई हो रही थी, अचानक वहां पर बिल्डिंग्स भी गिरनी स्टार्ट हो गई। एक बिल्डिंग ऐसे गिर रही है, फिर आगे से बिल्डिंग ऐसे गिर रही है, और धरती भी फटनी स्टार्ट हो गई। अब लोगों को एक एंड से दूसरे एंड पर जाना है। यहां पर देखो कितना बड़ा चैलेंज आ गया, बिल्डिंग गिरने से भी बचना है और धक्कों से भी बचना है। तो आप बहुत तेजी से जा पाओगे कि बहुत स्लो जाओगे? आप और ज्यादा स्लो हो जाओगे। अब आपको क्या 3 चीजों का ध्यान रखना है कि यहां से बिल्डिंग ना गिर जाए, यहां से धरती ना फट जाए, और यहां से किसी की टक्कर ना लग जाए। समझ पा रहे हो? तो यही होगा। सिचुएशन को इमेजिन करो एक बार, ये विजुअलाइजेशन का खेल है, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, कंडक्टर के अंदर जाना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम किसी एक इलेक्ट्रॉन इसको उठा लेते हैं। ठीक है, इसकी कहानी क्या है? यहां पर एक पॉजिटिव कर्नल है। कर्नल का मतलब मेजर वाला कर्नल की बात नहीं कर रहा हूं, कर्नल का मतलब वो पॉजिटिव आयन जो भी बना है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको यहां पर रिपेल करने के लिए और ये इसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से अट्रैक्ट होगा, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन एक और आगे यहां पर रिपेल होगा, यहां पर फिर अट्रैक्ट होगा, यहां पर रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, रिपेल होगा, रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, अट्रैक्ट अट्रैक्ट अट्रैक्ट, रिपेल रिपेल रिपेल, और तब जाकर वो इस पॉजिटिव एंड पर आएगा और वायर के अंदर एंटर होगा। कितना ज्यादा स्ट्रगल है, कितना ज्यादा स्ट्रगल है इलेक्ट्रॉन की लाइफ में। तो ऐसे करते करते जो पहले इसकी थर्मल स्पीड 10⁻⁵ से 10⁻⁶ मिल रही थी, वो घटकर सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ या 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड तक घट जाएगी, मतलब मीटर तक घट जाएगी। कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। थर्मल स्पीड तो उसके पास अभी भी है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो वही का वही है, लेकिन अब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल गई कि इन्होंने सामने की तरफ जाना है। बहुत कम स्पीड है, बहुत कम स्पीड है ये। यानी कि अब ऐसा समझो कि ये ड्रिफ्ट का मतलब क्या है। पहले तो ड्रिफ्ट का मतलब भी जानो ना, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना। ठीक है, और ड्रिफ्ट को आप ये भी बोल सकते हो कि अब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल खिसक खिसक कर ऐसे जाएंगे, बिल्कुल स्लो। पानी फ्लो कैसे करता है अगर आपने देखा हो, अगर बहुत नदी है, नदी का पानी एक्चुअली बड़े स्लो फ्लो करता है जब तक उसमें पत्थर ना गिरे जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या अब बहुत ज्यादा स्लोली मूव तो करेंगे। अब उनके पास क्या कुछ ना कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट भी होगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहां थे हो सकता है कुछ टाइम बाद वो यहां पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अप्लाई कर दिया। अभी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहा। बैटरी का ये पॉजिटिव एंड धकेलना स्टार्ट करेगा, नेगेटिव एंड भी धकेलना, मतलब पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, नेगेटिव एंड धक्का लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स को कि चलो 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 निकलो यहां से। समझ रहे हो? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अब एक एंड से दूसरे एंड पर आ पाएंगे। कैसे आ पाएंगे? बिल्कुल ड्रिफ्ट करके। ड्रिफ्ट का मतलब खिसक 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 कर आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज कैसे? पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर रहा है, साथ वाला भी धक्का मार रहा है, अब बिल्कुल स्लो स्लो वो मूव करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी गेन करेगा उसको बोलूंगा मैं दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज गेन बाय इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बच्चों समझ आया? अब बताओगे भी कैसे? कमेंट ही कर देना, कोई बात नहीं। चलो, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और ये आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं रहा, आपने कनेक्टिंग वायर लगा दी और बैटरी। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई बैटरी क्या करती है? चार्ज को प्रोड्यूस करती है। मतलब बैटरी क्या करेगी? इसके अंदर चार्ज को डालना स्टार्ट करेगी? नहीं। बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करती है? नहीं। बैटरी चार्ज को मूव कराने में हेल्प करती है? यस। बैटरी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? वर्क डन करती है। इलेक्ट्रॉन को यहां से धकेल दिया, यहां पर एंटर कराया, फिर यहां से दोबारा निकाल दिया। इसके बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, डोंट वरी। अब से 1-2 दिन बाद मैं इस पे पूरा कंसेप्ट आपको दूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होता है। राइट, बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा वो भी। अभी आई होप कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। ये समझ आना बहुत जरूरी है बच्चों। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके एक्सप्रेशन पर आते हैं।
तो बच्चों अब आते हैं एक्सप्रेशन पर। देखो क्या हुआ, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा वो किया होगा माइनस ई इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला ये होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या हुई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा क्या हुई, तो क्या की जगह क्या आ गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं एफ वेक्टर तो मैं लिखूंगा माइनस ई इंटू में कैपिटल ई, वेक्टर वेक्टर फॉर्म में। ये नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है या इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है सामने की तरफ लेकिन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ये नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो ई इंटू में ई, राइट। तो वेक्टर और स्केलर फॉर्म दोनों में मैंने लिख दिया इसको। अच्छा, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन निकालनी हो बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन में एम। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में निकालूं तो फोर्स कितना लग रहा है, माइनस ई इंटू में ई अपॉन में एम। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा, ई ई अपॉन में एम, है ना। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये नेगेटिव साइन यहां पर क्या डिनोट कर रहा है बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगेन अंदर की तरफ, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है यहां पर, तो आपने एक्सेलरेशन निकाल दी बच्चों। अच्छा, तो एक्सेलरेशन निकालने के बाद अगर मैं ऐसा बोलूं वी एवरेज, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन में n। और आपको पता है कि v एवरेज जीरो के इक्वल तो नहीं है ना, आपको पता है जीरो के इक्वल तो नहीं है। और आपको यह भी पता है कि इस v एवरेज को मैं क्या बोलता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी मैंने बताया कि एवरेज वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर चुका हूं। अब कहानी में देखो क्या ट्विस्ट लेकर आ रहा हूं, काइनेमेटिक्स याद करो। v1 को लिखा जा सकता है u1 प्लस at1, v2 को लिखा जा सकता है u2 प्लस at2, v3 को लिखा जा सकता है u3 प्लस at3 अप टू un प्लस atn। और सभी को डिवाइड कर दो बच्चों n से, बिकॉज देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स। आई होप ये स्टेप भी समझ आया होगा ना। आइडेंटिटी ओपन कर दी, v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत बार आपको करवाई थी, बहुत ज्यादा बार। ओके, तो अब देखो जरा बच्चों इसमें क्या करना है, वीडियाजिटिस, इसमें से काम करो, ये चीज कॉमन ले लो, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइड बाय n, ये कॉमन आ गया सब में से, मैं सब में से कॉमन ले सकता हूं ये। साथ में क्या आ गया, प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn डिवाइड बाय n कर दो, ठीक है। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब ये चीज देखो, ये क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इसको मैं बोल रहा हूं क्या, एवरेज वेलोसिटी, यू को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, कौन सी, इनिशियल लिख देता हूं, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, इट इज एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। मैं बोल सकता हूं इसको क्या, बिफोर, या जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया, ठीक है, यानी कि क्या, थर्मल 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 वेलोसिटी कितनी आ गई, जीरो आ गई, है ना। इनिशियली क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले u1 प्लस u2 प्लस u3, एवरेज वेलोसिटी जीरो, बचा क्या यहाँ पर प्लस a। अब इस टाइम का जो मीन ले रखा है आपने, इसको मैं एक नाम दे रहा हूं टाउ, यहां पर मैं लगा रहा हूं टाउ, तो vd आपके पास आ गया यहाँ पर a टाउ। अब इस टाउ को समझते एक बार क्या है, दिस इज अ टाउ, राइट, जो टॉर्क के लिए यूज करते हो। टाउ बेसिकली किसके इक्वल लिखा मैंने, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn डिवाइड बाय n। बच्चों इसको बोलते हैं हम क्या, रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, आप एक काम करो जल्दी से बच्चों, ये डायग्राम एक बार बना लो ताकि मैं रिलैक्सेशन टाइम भी समझा सकूं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आएगी जो स्टेप मैंने की। यहाँ पर आ गया ए टाउ, टाउ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम पर भी एक बार चर्चा करते हैं। तो बच्चों अब ध्यान से देखो इसको जरा,
टाउ का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। इसका मतलब जान लो, इसका मतलब है सुकून मिला। सुकून कब मिल सकता है? जब आपको कोई धक्का नहीं लग रहा है। ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन ने इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर यहां पर एक धक्का खाया, उसके बाद ये यहां तक बिना धक्का खाए बी तक गया। इस दौरान जब इसने कोई भी कोलिजन सफर नहीं किया, इस टाइम इंटरवल को मैं बोलूंगा कि ये रिलैक्स मोड मेरा बच गया, है ना, रिलैक्स एकदम। और इस रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होती है, 10⁻⁻14 सेकेंड तक होती है बच्चों। और ये कम ज्यादा भी हो सकती है, मैं बताता हूं कैसे होगी। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? एवरेज टाइम इंटरवल when electron does not suffer any collision. You can say कि it is average time between two successive collision of electron, right? So इसको बोलूंगा मैं क्या? टाउ। और ये बहुत कम होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड का, अब ये देख लो ना, 1 में एक के बाद 14 जीरो लगा दो, इतना सेकेंड बहुत कम है ना, नेग्लिजिबल है, मतलब इसको कभी सुकून ही नहीं मिलता एक्चुअल में। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां तक हमने आर्टिकल बना दिया था ना, ए टाउ। अगला स्टेप क्या है देखो, अब ए टाउ तो लिख दिया आपने, ए की वैल्यू क्या निकाल रखी है आपने, ये इक्वेशन 1, इसको यहां पर पुट कर दो ए की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? ये ई एम बाई इंटू में टाउ, है ना, ई टाउ बाय में एम आ गया आपके पास। तो ये तो आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको ये भी पता है, इसके अंदर देखो, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम कैसे, पुट ई इज इक्वल टू वी बाई एल, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा अच्छे से। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपने वी बाई एल पुट कर दिया, तो आपको क्या मिल गया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में ये रिजल्ट। अब हम चर्चा करेंगे इस रिजल्ट की। अब हम जानेंगे कि किन किन फैक्टर्स पर ये सारा खेल जो है निर्भर करता है। इसको नोट डाउन करो बच्चों, एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इतना ही है। अब इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल कैसे कैसे बन सकते हैं, उसका मैं अभी आपको क्या जिक्र करूंगा, और इसका रिलेशन भी निकालेंगे कि करंट इसका क्या लगता है, बुआ का लड़का लगता है, चाचे का लड़का लगता है। ठीक, इसको लिखो जरा। तो बच्चों अब इस रिजल्ट का पोस्टमार्टम करते हैं, जो हमने रिजल्ट निकाला है। हमने रिजल्ट निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसको याद करने का एक तरीका भी है। तरीका कैसे है उसको देखो, जो वीडी है वो है टाउ ई अपॉन एम के इक्वल, है ना, यही है रिजल्ट। अगर आप चेक करोगे, टाउ मैंने पहले लिख दिया, अरेंज कर दिया, स्पेशल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आप v इज इक्वल टू आर आई लिखो या v इज इक्वल टू आई आर लिखो, ऐसे मैंने रिजल्ट को अरेंज कर दिया ताकि मुझे याद रहे। देखो वीडी इट इज विनिंग टाउ ई बाय एम, विनिंग टीम, है ना, वीडी इज इक्वल टू विनिंग टीम टाउ ई कैपिटल ई बाय एम। इस तरह से आप याद रख सकते हो, है ना। टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई का मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एम का मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, यहाँ पर अगर चार्ज के लिए निकालना है तो इलेक्ट्रॉन ही, आप इसको समझो इलेक्ट्रॉन ही आएगा, यहाँ पर चार्ज को भी भूल जाओ, वीडी। और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा? v बाय n, वो तो आप एडिशनली लगा ही सकते हो। अब कहानी कुछ ऐसे है बच्चों, इस कहानी को पढ़ने से पहले एक बार मैं रिलैक्सेशन टाइम की कहानी आपको सुना देता हूं। देखो टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है बात, बिल्कुल, वो बताता हूं कैसे। क्योंकि अगर मैं, सोचो जरा एक बार सोचो जरा इस बात को, बाहर का मैंने टेम्परेचर सडनली 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया और अंदर का रखा 20 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये पागल हो चुका है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकलेगा, क्योंकि जितनी हीट एनर्जी गेन करेगा उतनी हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, अरे यार इसने अगर 100 जूल हीट एनर्जी गेन कर ली, हालांकि इतनी नहीं कर सकता, फिर भी मान लो कर ली, 100 जूल हीट एनर्जी गेन कर ली, तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी तो इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हीट एनर्जी तो डायरेक्टली कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। और अगर ये सिर्फ 10 जूल एनर्जी गेन करता तो हीट काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पहले जो 10⁻⁻14 सेकंड में टकरा रहा था, अब हो सकता है वो 10⁻⁻18 सेकंड में टकराने लग जाए, तेजी से टकराने लग जाए। पहले वो मूव कर रहा था ऐसे, अब वो मूव करेगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इससे क्या होगा, कोलिजन्स, क्या नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। और अगर उसके नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अपने आप कम हो गई ना। अरे यार अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करने का टाइम बहुत कम हो गया, तो यानी कि कंडक्टर उदास हो जाएगा, ऐसे उसके फेस पे ऐसे स्माइल आ जाएगी। उसको इमेजिन करो कि ऐसा हो जाएगा उसका मुंह बिल्कुल लटका हुआ। लेकिन अगर
टेम्परेचर कम है तो उतनी कम इलेक्ट्रॉन हीट उतनी कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो बहुत दमदार हो जाएगा, है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगा ही रहे, लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है, वो कर्नल और वो जो इलेक्ट्रॉन है आजू बाजू के वो ऐसे उसको क्या धकेल रहे हैं। बट अगर टेम्परेचर ही कम कर दिया जाए, देखो सीधी सी बात है, भीड़ से निकलने का तरीका क्या है, आप भागकर भीड़ से नहीं निकल सकते, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्लोली देखकर अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करके एंड एरियाज ढूंढ करके यहां से ऐसे निकल जाओ तो आप निकल सकते हो। कई बार स्पीड काम नहीं आती, कई बार दिमाग काम आता है, यहाँ पर वही खेल होगा सारा, ठीक है। तो आई होप क्या वो चीज अब स्माइल ही आ जाएगी उसके फेस पे, ऐसे जैसे वंशिका के फेस पे स्माइल ही आ गई है ऐसे, ठीक है। बड़ा खुश हो जाएगा कंडक्टर, हाँ इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से निकल रहे हैं मेरे अंदर से, राइट। चलो अब ये क्लियर हो गया कि देखो इससे ये पता लगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज किया देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग रैपिडली, एज अ रिजल्ट कोलिजन अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली, कोलिजन तेजी से होगा। सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम भी कम हो जाएगा, और कम होने से देखो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अब इन फैक्टर्स को हम जान लेते हैं, ये चीज आपको आई होप की समझ आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड होगी, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल लूं, जाना तो सीधा ही है। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड हायर विल बी ड्रिफ्ट स्पीड। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों एंड्स पर उतना ही ज्यादा होगी ड्रिफ्ट स्पीड। इंक्रीजेस द बैटरी साइज, इफ यू इंक्रीज द बैटरी साइज, 2 की जगह 5 सेल लगा दो भाई बैटरी के अंदर, तो क्या होगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है। और अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम को डिक्रीज कर दूं तो वीडीबी कम हो गया, अगर इंक्रीज कर दूं तो वीडीबी। और इससे पता लगा ना, देखो वीडीबी जो है टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन आएगा, इनवर्सली। टेम्परेचर ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, टेम्परेचर कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया। टाउ का भी वही रिलेशन है, अगर आप इसको लिखो, ठीक है। तो ये चीज अभी घूमकर दोबारा भी आएगी, टेंशन ना लो, इसको नोट डाउन करो बच्चों। आई होप कि लेक्चर में आपको मजा आ रहा होगा और फील ले पा रहे होंगे आज लेक्चर की आप। तो बच्चों अब हम करेंगे रिलेशन क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, ठीक है। तो डायग्राम आप देख लो जरा, डायग्राम बिल्कुल वही बनाया जो पहले था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, है ना। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो यहाँ पर ना, अब ये इमेजिन करो कि इसके अंदर कई करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं बोलूंगा कि भाई इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकाल सकता हूं, देखो इस कंडक्टर की अगर वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम क्या होगी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये लेंथ। तो इस एरिया इनटू लेंथ में मैं बोलूंगा कि एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर इस एरिया इनटू लेंथ को मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल एन। वॉल्यूम को एन से मल्टीप्लाई कर दो कि इसके अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं, अगर स्मॉल एन को लूं, स्मॉल एन का मतलब क्या हुआ, एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ, एरिया इनटू लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी। तो स्मॉल एन इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर यहां से मैं कैपिटल एन की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, स्मॉल एन इंटू में एल। इतने इलेक्ट्रॉन्स है जो इस वायर के अंदर फ्लो कर रहे हैं, मैंने इस फॉर्मूले से निकाल लिए। अगर मुझे बोला जाए कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, टोटल क्यू की वैल्यू, अब मुझे पता भाई क्यू का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या, कैपिटल एन, जिसका मतलब क्या, एन एल। तो मैं बोलूंगा टोटल चार्ज कितना हुआ, एन इंटू ई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये नाली बन गया यहाँ पर, क्या इज इक्वल टू नाली, इसको नाली पढ़ दो, नेल पढ़ लो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो NaLe, this is the total number of, you can say total charge that is flowing across this wire. अब इमेजिन करो, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचना है और इनके पास वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज बेसिकली व्हाट, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज बेसिकली व्हाट, वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, एल। टोटल टाइम कितना लगा, लेटेस्ट स्टैटिक टाइम लगा यहाँ पर, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बना दिया मैंने। तो यहां से टाइम को डिफाइन कर लो, कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जाने में, लेंथ यानी कि ये डिस्टेंस,
अपॉन में वेलोसिटी। अब बच्चों आपने टी डिफाइन कर लिया, आपने क्या डिफाइन कर लिया, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन मिड टाइम। चार्ज कितना है आपके पास, नाली, एन ए एल इंटू में ई, नाली अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी टाइम की वैल्यू क्या है, एल अपॉन में वीडी, टाइम की वैल्यू है ना एल अपॉन में वीडी। यहाँ एल से एल उड़ गया, देखो जरा मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ, एल से एल उड़ा दिया मैंने यहाँ पर, तो ये बचेगा एन ए ई अपॉन इंटू में वीडी। तो बेटा यहां से जो करंट की वैल्यू आई वो क्या आई, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। इसको याद करने का तरीका है, अगर आपने रिलेशन याद भी करना हो, दो तरीके एक्चुअली, या तो इसको आप ऐसा पढ़ लो, आई वीना, आई वीना कि भी मेरा नाम वीन है, आई वीना, वीडी को आप साइलेंट, मतलब डी को साइलेंट कर दो, आई वीना, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और एरिया। या तो इसको आप आई वीना पढ़ लो, या इसको आप ऐसा पढ़ लो, आई एम वेरी एनर्जेटिक नवनीत, आई एम वेरी एनर्जेटिक कोमा नवनीत। आप मुझे बता दो कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, ओके यू आर एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक हो आप लोग। तो ऐसा भी हमारा मेन मोटिव क्या, हमको रिजल्ट याद करना है, जैसे मर्जी याद करो, या तो आई वीना पढ़ो या आई एम वेरी एनर्जेटिक नवनीत, राइट, ऐसा पढ़ दो इसको। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। साफ सीधा पता लग रहा है यहाँ से यार कि करंट तभी ज्यादा होगा जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। तेजी से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो तेजी से जाएगा, तेजी से जाएगा तो टाइम अपने आप कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट। अरे यार वीडी बढ़ा दो, टाइम कम लगेगा इलेक्ट्रॉन को, अगर टाइम, अरे यार देखो, अगर आपके पास जगुआर हो और आपके पास 800 हो, जगुआर जाएगी 200 की स्पीड से, 800 जाएगी 80 की स्पीड से, आप दिल्ली किस में पहले पहुंचोगे, ओब्वियसली जगुआर में। पहले पहुंचो तो टाइम कम लगा, टाइम कम लगा, टाइम कम होते ही करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। रिलेशन समझ आ गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी। इस फॉर्मूले को अगर मैं ढंग से और ओपन कर दूं, देखो जरा, और कहानी कुछ निकल कर सामने आएगी आपके पास। I इज इक्वल टू ए, वीडी की जगह क्या आ जाएगा, टाओ, विनिंग टीम, टाओ ई बाय में एम, और यहां पर क्या आ जाएगा ई, और यहां पर एक और एन, है ना। वीडी की वैल्यू ओपन कर दी तो ये बन जाएगा बच्चों ए टाओ ई स्क्वायर एन बाय में एम, और साथ में क्या गया ई। इससे भी ये पता लगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, करंट ज्यादा, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा, करंट ज्यादा, चार्ज ज्यादा, करंट ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, करंट ज्यादा, मास को तो भूल जाओ, खैर मास ज्यादा करंट कम, ऐसा नहीं, मास तो कांस्टेंट हो गया, है ना। अब ई की जगह अगर मैं V बाय L कर दूं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, करंट ज्यादा, कहीं ना कहीं ओम्स लॉ याद आ गया मुझे तो आज, पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। खेल सिर्फ ये वाला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने, भाई एन इलेक्ट्रॉन्स है, वॉल्यूम में फ्लो कर रहे हैं, एन इंटू ए एल कर दिया मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप कि आपको मजा आया होगा, फील लिया होगा आपने आज एक्चुअली। आज हम कंडक्टर के अंदर घुस गए और इलेक्ट्रॉन से तैर रहे हैं, राइट। लेक्चर नोट डाउन कर लो, नोट्स चाहिए तो नोट्स मुझे आप व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट भेज देना कि मुझे नोट्स चाहिए, तो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दे कुछ आपको, देखूं कुछ आज हमारे पास है कमेंट में देने लाइक क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बच्चों, क्वेश्चन दे देते हैं आपको, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना। तो बच्चों कमेंट बॉक्स क्वेश्चन ये है कि कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इसकी लेंथ है L, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं वो किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं एंड ए से एंड बी की तरफ। मेरा क्वेश्चन आप बच्चों से ये है, अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को आधा कर दूं और लेंथ को मैं डबल कर दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 गुना कम होगी, 5 गुना ज्यादा होगी, 6 गुना कम होगी, या सीधा सीधा बताओ कि वीडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ आई make the voltage half and increases length up to 2L, then how the drift velocity changes। तो बच्चों कमेंट में आपका मैं वेट करूंगा आंसर का। पिछले कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का जो आंसर है डेट इज सी पार्ट, जो भव्य का ठीक है आई थिंक, हाँ निशांक का भी ठीक है, और शायद हिमांशु ने गलत दिया उसका आंसर, कोई बात नहीं, बट इसका आंसर आप मुझे बिल्कुल सही दोगे। लेक्चर को बच्चों शेयर जरूर करो, उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको क्या अब तक
स्कूल में स्टार्ट ही नहीं हुआ ये वाला चैप्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि थर्ड चैप्टर बहुत कम जगह पर स्टार्ट हुए अब तक। तो इन लेक्चर्स को आप दूर दूर तक पहुंचाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला दो इन लेक्चर्स को। मिलता हूं बच्चों मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसी चैनल पर अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियोस भी चाहते हो तो वो भी बड़ी जल्दी आने वाली है। अभी मैं आज नीचे 2 चैनल्स के लिंक दे रहा हूं, एक दे रहा हूं बायोलॉजी का और एक दे रहा हूं केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री वाली वीडियो का जो लिंक है, चैनल का जो लिंक है, वो मैं पिछली वीडियो में भी दिया था। आई होप कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे अब तक। बहुत ही मजेदार आपको वीडियोस मिलेगी, इतना इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपके लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री, आपको लगेगा कि इट इज लाइक नथिंग। बहुत इजी कंसेप्ट, बहुत जो उनका तरीका एक्सप्रेस करने का जो दोनों टीचर्स का बहुत ही लाजवाब है, आपको मजा आएगा। तो मैं अगर आपको रिकमेंड कर रहा हूं तो इसलिए कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। तो बच्चों बिना वेस्ट करे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल चुके हैं, उसको आप जाइए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।